सवाल है B2 बॉम्बर से रिलेटेड, क्योंकि उसके इमेजेस बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं सोशल मीडिया पर. आई वुड लव एन इंडियन एयरफोर्स वेटरन टू एक्सप्लेन कि ये B2 बॉम्बर है क्या विद Yeah. द इमेज. इज दिस द फ्यूचर ऑफ एयर कॉम्बैट, और इस शेप को थोड़ा समझाइए. Yeah. सी रणवीर, ये जो B2 बॉम्बर आज जो हम देख रहे हैं ना, जो इसने जो तबाही मचाई है ईरान में, है ना, जो उनकी जो न्यूक्लियर साइट थी उसको डिस्ट्रॉय कर पाया ये. बट ये जो फर्स्ट जो प्रोटोटाइप था ना B2 बॉम्बर का, ये फर्स्ट फ्लाई हुआ था 1988 में. एंड इसका जो आइडिया था ना, जो ये जो कंपनी है नॉर्थरूप, ठीक है, इसके जो फाउंडिंग जो वो थे, जो मेंबर थे नॉर्थरूप, इन्होंने ये आइडिया सोचा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1949. ठीक है, इन्होंने सोचा था कि जब दुनिया बाकी वेपनरी डेवलप कर रही थी, इनका थॉट प्रोसेस था कि मैं ऐसा एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करूं जिसमें जो जो बॉडीज़ जो एक्सपोज होती हैं, चाहे वो कॉकपिट हो, चाहे वो अ, उसकी टेल हो, है ना, चाहे हार्ड पॉइंट्स हों, वो उसको मैं कम से कम मिनिमाइज कर सकूं, सो दैट रडार सिग्नेचर, जो रडार जो पिकअप करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, जिसको आज हम स्टेल्थ बोलते हैं, है ना, वो डिक्रीज हो जाए कंसिडरेबली. ठीक है, 49 में इन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट करी, थोड़ा सा अपने डिज़ाइंस बनाए, है ना, इसका प्रोटो कुछ 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 बनाया. बट यूएस गवर्नमेंट ने इस आइडिया को निगेट कर दिया कि वी डोंट वांट इट. ठीक है, मतलब ये जो B2 बॉम्बर है, इट्स बिल्ट फॉर स्टेल्थ. yeah, it is primarily built for stealth and to carry out long range strategic mission. ठीक है, जहाँ पे ऐसा मिशन जिसका एक इम्पैक्ट हो, है ना, जिसका इम्पैक्ट इतना इम्पैक्टफुल हो कि वो पूरा के पूरा उस जिस जहाँ पे ये जा रहा है, ठीक है, वहाँ का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को हिला के रख दे, पूरा के पूरे जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको हिला के रख दे. ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था कोसोवो वॉर में. ये प्राइमरीली इसको जब 70s से ही इन्होंने फिर से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया इसको बिल्डअप करने का, इनका मेन पर्पस था कि सोवियत यूनियन को में अगर इनको बम्बार्डमेंट करने पड़े, ठीक है, ऐसे भी सूरत हाल आ गए थे कि देव अमेरिकन्स वर थिंकिंग कि अगर इनको न्यूक्लियर आर्सेनल जाके सोवियत यूनियन में ड्रॉप करना होगा, तो दे नीड सम एयरक्राफ्ट जो जो बिना डिटेक्ट हुए सोवियत के अंदर घुस जाए, वहाँ अपना न्यूक्लियर आर्सेनल ड्रॉप करे एंड देन कम बैक सेफली. अंडरस्टूड. सो वहाँ से ये आइडिया पनपा, और ये प्रोग्राम को ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट ने हरी झंडी दी थी 1978 में. इट कैन कैरी बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर आर्सेनल. ठीक है, अभी जो हमने देखा जो ईरान में फोडो में इन्होंने बम्बार्डमेंट करी, इन्होंने यूज़ किए थे GBU-57 बॉम्ब. ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो एक बॉम्ब जिसका वेट इज 13,000 kg. एक बॉम्ब का वेट इज 13,000 kg. वो जब ड्रॉप होता है, जो उसका जो एरो होता है, उसका एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द ग्राउंड. अंडरस्टूड. पहले ही इम्पैक्ट करता है अपनी काइनेटिक एनर्जी से, फिर नीचे जाके ये ब्लास्ट होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये पेनिट्रेट कर सकता है 200 मीटर्स. नाउ जस्ट इमेजिन 200 meters inside the ground and then blasting. ठीक है, तो कितना ज़्यादा ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. एंड आफ्टर ये जो इन्होंने बम्बार्डमेंट करी इन ईरान ऑन द न्यूक्लियर साइड, उसके बाद में रिपोर्ट्स आई कि ईरान में अर्थक्वेक के झटके भी महसूस हुए. नाउ जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है ये. बट जस्ट इमेजिन कि एक जो साइंटिस्ट होता है ना, एक डिफेंस साइंटिस्ट होता है, या एक एविएशन में जो रिसर्च करता है बंदा, उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक आइडिया के पीछे भागते हुए. अभी नॉर्थरूप जो इस कंपनी का जो फाउंडिंग मेंबर है, उसने ये आइडिया सोचा था 1949 में. आफ्टर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट फ्लाई हुआ 1988 में. एंड उसका इम्पैक्ट कब देखा? आफ्टर 37 ईयर्स. ठीक है,
अब इसका एक एडवांस वर्जन ऑन द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं B-21, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है 2032 तक। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो आएगा। इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये ना ये इसका इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ ह्यूज एयरक्राफ्ट, इसका जो RCS है ना, जो रडार सिग्नेचर है, ये इज इक्विवेलेंट टू अ बर्ड फ्लाइंग। मतलब जो इसका RCS मतलब अगर कोई रडार है वो किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करता है, वो EM वेव्स जाती हैं, उस एयरक्राफ्ट की बॉडी को हिट करती हैं एंड इट कम्स बैक, ठीक है। अब इसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो लगा हुआ है वो इस दर्जे का है कि जो वो वेव्स हैं एंड प्लस इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनाया गया है कि जो वेव्स आएँ वो एब्जॉर्ब हो जाएं, या कुछ जो वेव्स हैं जो रिफ्लेक्ट भी हों तो इसके कॉर्नर रिफ्लेक्टर्स या इसका शेप इस तरह से है कि वो वापस रडार के पास ना जाए, तो रडार में एक्चुअली में पिकअप ना आए, और पिकअप भी आए तो वो इस तरह का मामूली सा आए, जस्ट लगे कि यार ये जस्ट अ बर्ड फ्लाइंग, मतलब है ना, ठीक है, काइंड ऑफ अ क्लटर टाइप। जैसे कि आजकल मीम वर्ल्ड में B2 के कुछ वीडियोस के साथ एक लाइन लिखी जाती है कि इफ यू कैन सी इट दैट मीन्स यू आर सेफ। या एग्जैक्टली, मतलब क्या? सी अब स्टेल्थ का ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूसेज है कि यार ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। इट फ्लाइज रियली हाई अप। या इट्स अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स पे ये फ्लाई करता है। नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट कितनी होती है? ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स हाइट पे, 30,000 फीट 33,000 फीट पे जनरली फ्लाई करते हैं। इट फ्लाइज एट 15 किलोमीटर्स हाइट, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 फीट। एंड नॉर्मल फाइटर जेट्स? नॉर्मल फाइटर जेट्स, सी फाइटर जेट्स के साथ उनके पास ये एडवांटेज होता है कि वो दे कैन गो वेरी लो, है ना, एंड जो ये F-35s हैं या Su-57s हैं, ये भी फ्लाई कर सकते हैं 15 किलोमीटर्स हाइट, 13 किलोमीटर्स हाइट, 14 किलोमीटर्स हाइट, मतलब एट हायर हाइट्स दे कैन ऑल्सो फ्लाई, ठीक है। बट एक बॉम्बर जो कि एक क्लासिकल बॉम्बर है वो इस हाइट पे फ्लाई करे, है ना, इट्स एन टेक्नोलॉजी, मतलब इट्स अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है। अदर देन B-2 बॉम्बर, कोई भी बॉम्बर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट इस हाइट पे फ्लाई नहीं कर पाता है, कर सकता है। Yeah. What kind of aircraft flies the highest of all? सी जो F-35 है उसकी सीलिंग हाइट एज पर द रिपोर्ट्स, एज पर दिस, इट्स ऑल्सो 18 किलोमीटर्स, ठीक है। इसकी जो है ये B-2 बॉम्बर की, इसकी भी जो सीलिंग हाइट है 20 किलोमीटर्स, ठीक है। दे कैन फ्लाई वेरी हाई, मतलब वेरी हाई। सी अब बात रणवीर इस बात पे नहीं है कि तुम कितना हाई फ्लाई कर सकते हो, है ना, तुम्हारी वेपन की परफॉर्मेंस, है ना, जो एक्चुअली में तुम फ्लाई क्यों कर रहे हो, यू हैव टू डिलीवर दैट वेपन और द मिसाइल और द बॉम्ब, है ना। अब आपकी वेपन की कैपेबिलिटी उस हाइट पे जाके उतनी ही है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न ना। आप फ्लाई तो बहुत हाई कर रहे हो, है ना, बट एक्चुअल में जब आपको वेपन डिलीवरी करनी है तब आपको नीचे आना पड़े, है ना। तो उस हाइट का कुछ एडवांटेज होगा, डेफिनेटली होगा, बट अल्टीमेटली तुम्हें दुश्मन की रेंजेस में अगर आना ही पड़े तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट हाइट, है ना। तो हाइट कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट ये हाइट का एडवांटेज जब है जब उसकी जो वेपन की लिथैलिटी है एंड वेपन की जो प्रिसाइज डिलीवरी है ऑफ द वेपन वो डिग्रेड ना हो।